पोहा में बेसन का घोल डाल दो और बनाओ इतना क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट यूनिक रेसिपी जो एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो, तो यह रेसिपी आपके लिए है, जो इंस्टेंट तरीके से बन जाता है, जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस रेसिपी को 10 से 15 मिनट में आप बना करके तैयार कर सकते हो और एकदम ही यूनिक रेसिपी है। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खास करके बच्चों को तो यह रेसिपी और भी ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा को सबसे पहले हम बढ़िया से छान करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहा मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल करके अभी साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल मसाले की तैयारी। इसके लिए मैंने दोबारा से वही वाला ग्राइंडर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम ज़्यादा रख सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया और इसे डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा पुदीने के पत्ते, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं करी लीव्स। तो 10 से 12 करी लीव्स ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ही ऐड करेंगे 1 इंच जितना अदरक और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पीनट। तो ये कच्ची पीनट है, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं भूना है। जिस तरह से इसको हम बनाने वाले हैं ना, बिल्कुल भी इसको आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही शानदार सा मसाला हमारा बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो कम समय में बनता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। इस मसाले के कारण से ना सच में इस रेसिपी में 4 चांद लग जाता है। तो देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, लेकिन इस तरह से इसको दरदरा ही हमें तैयार करना है। अगर इसमें आप पानी वगैरह नहीं डालेंगे और उसी तरह से इसको ग्राइंड करेंगे ना, तो देख सकते हैं इस तरह से यह तैयार हो जाता है। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे और इस बेसन को डाल देंगे एक बाउल में और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, 1 छोटे चम्मच डालेंगे तिल। तो वाइट वाला तिल का इस्तेमाल करना है, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही कलर भी आता है अगर वाइट तिल का इस्तेमाल करते हो। तो वैसे आप जो भी आपके घर में अवेलेबल है डाल सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे अजवाइन और चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले की जगह पे आप चाहें तो अमचूर पाउडर ले सकते हैं या नींबू की जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। तो बस 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड करना है, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को हम डालेंगे, एक साथ अगर डालेंगे ना तो बेसन में लम्प्स पड़ ही जाते हैं, फिर इसे तोड़ने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पहले पानी डालें और एक गाढ़ा ही घोल हम बना करके तैयार करेंगे।
इस घोल को बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं लम्प्स फ्री गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। उसके बाद जो भी बचा हुआ पानी है उसको भी हम ऐड कर थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर हमें आधा कटोरी ही पानी का इस्तेमाल करना होगा। इस मेज़रमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम खस्ता, क्रिस्पी, करारा बन करके तैयार होगा। आगे हम एक ट्विस्ट डालने वाले हैं जिससे आपकी रेसिपी और भी शानदार लुक में बन करके तैयार होगा। अगर आप इसका फाइनल लुक देखेंगे ना तो कहेंगे इसको तो आज ही बनाओ। और है भी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सी रेसिपी, और कम क्वांटिटी में ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो जब बेसन का इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पोहा, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो सभी पोहे को हम इसमें डाल देंगे और देख रहे हैं ना, जैसे ही हम इसमें पोहे को ऐड करते हैं तो तुरंत ही जो पोहा है सारा बेसन का मॉइस्चर अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है और तुरंत ही यह गाढ़ा होने लगता है। मिक्स करते करते ही यह गाढ़ा हो जाता है, लेकिन पोहा को अच्छे से भिगा करके लेना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बन करके तैयार हो। तो इसके लिए इसको हम इस तरह से किसी प्लेट से कवर कर देंगे और कवर कर 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि बेसन और पोहा दोनों ही बढ़िया से फूल सके। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आलू, ये उबला हुआ आलू है, देख सकते हैं। और ये मीडियम साइज़ का आलू है तो मैंने यहाँ पर एक ही इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पर छोटे साइज़ के आलू ले रहे हो तो 2 से 3 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। आलू को इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथ सा आलू हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो पोटैटो मैशर से भी बहुत ही आसानी से हो जाता है, देख सकते हैं इस तरह से। तो आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। बस एक आलू को इस तरह से हम बढ़िया से चिकना कर लेंगे। देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं है, एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो आलू को अभी हम इसी तरह से रख देते हैं और कर लेते हैं एक और तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, इसकी जगह पे आप चावल का आटा ले सकते हैं या आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। ये हम बना रहे हैं एक स्लरी। अगर आप इसे इस स्लरी के साथ बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा शानदार बन करके तैयार होता है, बिल्कुल भी फटने का कोई चांस ही नहीं रहता है। इस तरह से स्लरी में डिप करके बनाते हैं तो, और इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है, साथ ही क्रिस्पी भी बनता है। तो जब भी कोई इस तरह की रेसिपी बनाएं तो इस तरह से स्लरी का इस्तेमाल करते हुए बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता और करारा बन करके तैयार होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। देख सकते हैं ना कि किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह से इसको आपको तैयार करना होगा। और इधर देखिए जो पोहा और बेसन है ना, यह भी फूल करके एकदम गाढ़ा सा हो गया है। इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना था। अगर इसको आप पतला कर देंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो देख सकते हैं एकदम गाढ़ा सा ये तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू मैश करके रखा है ना उसको इसमें डाल देंगे। जैसे हम इसमें आलू को मिक्स करेंगे तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि जो पोहा और बेसन का घोल है उसे आपको गाढ़ा ही तैयार करना होगा, क्योंकि ये जो डो है ना
यही परफेक्ट होना चाहिए। ये अगर परफेक्ट तरीके से बन जाता है तो आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार, एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। आलू और पोहा बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसल कर। पानी वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आलू से इसमें एक बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आएगी और साथ ही कुरकुरे से भी ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट बन करके तैयार होता है। मसल कर अच्छे से हम इसको स्मूथ कर लेंगे और एक चिकना डो की तरह इसको हमें तैयार करना होगा। देख सकते हैं ना कि किस तरह से यह डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। परफेक्ट इसमें बाइंडिंग भी आ गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं वो मसाले जिसे हमने हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर रखा था। इसी मसाले से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब आता है। तो इस मसाले को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करते हुए चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कौन सी सिटी, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। सच में मुझे यह जानकर वाकई में खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। लीजिए, डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे आपको अच्छे से मसलना होगा ताकि ये एकदम चिकना तैयार हो। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया शानदार बनेगा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो, कि बच्चे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाना भी छोड़ देंगे। इसे आप बनाकर फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और जब भी आपका जी करे फटाफट से आप इसको बस फ्राई कीजिए। और जब बच्चे डिमांड करें चिप्स कुरकुरे वगैरह की तो इसे आप उन्हें फ्राई कर तुरंत से दे सकते हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और एक भाग लेकर इस तरह से इसको हम चकले पर रखकर रोल कर लेंगे। तो एक पतला सा रोल तैयार करना है, देखिए इस तरह से। और अब हम इसको कट करेंगे। तो 1 इंच की मोटाई में इसको हम इस तरह से रोल तैयार करेंगे, एक लंबा सा। उसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो नाइफ वगैरह की सहायता से आप इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से एक बार में ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। वैसे आप चाहें तो छोटा छोटा पोर्शन लेकर हाथों में ही इसको आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। देखिए, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसमें से एक पीस लेकर इस तरह से हाथों में रोल करेंगे। और इस तरह से इसको हम थोड़ा सा ओवल शेप देंगे। आप चाहें तो इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो। जैसे आप इसको चाहें तो ट्रायंगल शेप में बना सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसको बॉल की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हो। लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो एकदम ही यूनिक सा इसका लुक आता है। तो देखिए, इसी तरह से हम सभी को ही कट कर लेते हैं। और सभी को ही इस तरह से हम हाथों में लेकर के शेप देंगे। तो सभी को इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है, देख सकते हैं ना। इस तरह से बनाकर आप इसे फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। 8 से 10 दिन तक यह बिल्कुल भी फ्रिज में ख़राब नहीं होता है। और जब भी आपका मन करे बस फ्रिज से निकालिए, आप इसको फटाफट से फ्राई कीजिए और आप इसको सर्व कर सकते हैं। या अचानक घर में आए मेहमान तो भी इस तरह से बना करके रख लीजिए
और जब मेहमान आते हैं तो फटाफट से आप इसको इंस्टेंट तरीके से फ्राई कर दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बना करके रखा था ना, उसमें इसको बढ़िया से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से एक एक पीस लेकर के आप इसको इस तरह से घुमाते हुए रोल कीजिए और हाथों से ही आप इसको निकाल दीजिए, ताकि बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा घोल न जाए। और अगर आप इसको इस तरह से एक एक पीस लेकर के न करना चाहें तो सभी को एक साथ ही डाल दीजिए और अच्छे से आप इसको कोट कर लीजिए। और इसके बाद इसको हमें पहले इस तरह से निकाल देना है स्लरी से। इससे बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा घोल नहीं जाते हैं। तो देखिए, स्लरी को इस तरह से हल्का सा मोटा ही तैयार करना है। इससे से है ना बहुत ही बढ़िया से आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो सभी को मैंने इस तरह से स्लरी में कोट करने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक ब्रेड क्रम्ब और इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सभी को एक साथ डाल देते हैं ब्रेड क्रम्ब में और अच्छे से इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेते हैं। इस तरह से पहले से अगर आप इसको निकाल करके रख देंगे ना, तो एक्स्ट्रा घोल नहीं जाएगा स्लरी का, और ये बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होंगे और अच्छे से चिपक भी जाते हैं। और जब घोल ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये पतला सा जब रहता है तो एक दूसरे के साथ ये चिपक जाते हैं और इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया से नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्लेट को हल्का हल्का इस तरह से उझलते हुए इसको हम कोट कर लेंगे। आप चाहें तो एक एक पीस भी इसको आप कोट कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिए। लेकिन इस तरह से अगर आप एक साथ कर लेते हैं ना, तो भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से इसमें कोटिंग हो गया है। तो सभी को हम दूसरे प्लेट में इस तरह से निकाल करके रख देते हैं और इस तरह से कोट कर लेने के बाद इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि ये और भी बेहतरीन तरीके से चिपक जाए। और जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ऑयल में जा करके नहीं बिखरेंगे और ऑयल आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो देखिए, सभी को ही इस तरह से मैंने कोट कर लिए हैं ब्रेड क्रम्ब से। इसका लुक बहुत ही शानदार आता है इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। और अब हम इस नाश्ते को डाल देते हैं एक एक करके। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब जितना में आपको अच्छे से अलटते पलटते बन जाए उतना ही डालिए। और 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से आप इसको फ्राई कीजिए। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, ताकि अंदर तक यह अच्छे से फ्राई हो जाए और एकदम क्रिस्पी कुरकुरा खस्ता बन करके तैयार हो। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऊपर से तुरंत ही रेड कलर पकड़ लेंगे और नीचे से रह जाएंगे कच्चे। तो मीडियम आंच पर इस तरह से अच्छे से अलटते पलटते हुए आप इसको बढ़िया से फ्राई कीजिए। और देख सकते हैं ना कितना बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। जब इस तरह से यह क्रिस्प हो जाए, बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। नीचे से पहले आप इसको पकड़े दीजिएगा 3 से 4 मिनट तक, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए पलटने के बाद। और जब अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद इसको हम निकालेंगे। देख रहे हैं ना कितना शानदार इसका लुक आता है इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं तो। लगभग इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया है और 5 से 6 मिनट के बाद देख ही सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो है ना बहुत ही शानदार सी यह रेसिपी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खास करके जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो और भी ज़्यादा। चिप्स कुरकुरे वगैरह तो वो खाना छोड़ ही देंगे और इसी की ही बार बार डिमांड करेंगे। इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है, देखने से ही बच्चे इस पर टूट पड़ते हैं।
लीजिए, नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप ऐसे ही चलते फिरते इंजॉय कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे किसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताना, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सच में कुरकुरे चिप्स वगैरह खाना तो वो छोड़ देंगे, और इसी रेसिपी की बार बार ही डिमांड करेंगे। इसका आप फाइनल लुक देख ही सकते हो कि कितना शानदार यह बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा।